हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बीके टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, अपने जो निम्नलिखित क्वेश्चन बैंक है भारत स्किल का, उसका अपन क्या कर रहे हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं। और आज आपने है चौथे नंबर की क्लास, फोर्थ क्लास है, जिसमें पार्ट फर्स्ट अपन ने कर लिया था और कुछ क्वेश्चन रहते थे आधे, तो उसकी आज है पार्ट 2। ठीक है। और अपने चैप्टर का नाम है वायर जॉइंट सोल्डरिंग और यूजी केबल। दोस्तों, ये क्वेश्चन हर आईटीआई एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। भाई, जो बंदा आईटीआई कर रहा है उसके इसी से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि भारत स्किल जो क्वेश्चन बैंक है यहीं से क्वेश्चन उठ के आते हैं। ठीक है। ये बहुत मोस्टली क्वेश्चन है, तो अपन क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों से शेयर कर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मतलब 27 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है, सर्विसिंग और रिपेयरिंग कार्य के लिए किस प्रकार की सोल्डरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। तो जो सर्विसिंग कार्य होता है और रिपेयरिंग कार्य होता है उसमें हम किसका सी आंसर होगा इसका, हम कौन सी सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग जो क्या होती है विधि होती है उसको हम यूज करते हैं। कौन सी विधि? सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डीप सोल्डरिंग विधि का उपयोग क्या है। जो डीप सोल्डरिंग विधि है उसका उपयोग क्या है, तो उसका उपयोग है पीसीबी में छोटे भागों की सोल्डरिंग। यानी कि अगर हम पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है जिस पे इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ लगती हैं, उस पर हम सोल्डरिंग करने के लिए डीप सोल्डर का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेल्टेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है। जो आपको ये भूमिगत केबल दिखाई गई है, इसमें जो एक्स जो परत दिखाई गई है, इस जो परत का है उसका नाम क्या है, आपको ये बताना है। तो ये है लेड शीट होती है। लेड यानी कि लेड की बनी होती है, और इसका कार्य है, यानी कि ये लेड की बने होने के बाद में जो केबल में नमी है उसको रोकती है। किसकी? लेड की है। इसके ऊपर क्या होती है? बेडिंग होती है। कौन सी परत होती है? बेडिंग। ठीक है। उसके बाद में आर्विंग है, उसके बाद में सर्विंग है। इस प्रकार की क्या होती है? परत होती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह डाल देता है। तो इसका राइट आंसर होगा बिटुमिनस यौगिक। यानी कि कौन सा कुचालक पदार्थ भूमिगत केबल में गर्म यौगिक की तरह, बिटुमिनस यौगिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, भूमिगत केबल में बेडिंग का उद्देश्य क्या है। जो भूमिगत केबल में बेडिंग नाम के शब्द है उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है, ये मैट चीज के ऊपर लगी होती है। ठीक है। तो उसका उद्देश्य क्या है? धातु कवच को क्षरण से बचाना। यानी कि धातु कवच होती है उसको क्षरण से क्या करते हैं? बचाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जाता है। जो भूमिगत केबल है उसमें किस दोष के द्वारा हम इसको, भूमिगत केबल में जो दोष होते हैं उनको हम किस टेस्ट के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं, तो वो होता है मुरले लूप टेस्ट। कौन सा? मुरले लूप टेस्ट। ऑप्शन ए आंसर। इसमें हम शॉर्ट सर्किट दोष है या फिर अर्थली के दोष है उनको हम ज्ञात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि एक हुए चालक को 7/1.4 से इंगित किया जाता है तो 1.4 का मतलब क्या है। तो इसका मतलब है प्रत्येक चालक का व्यास। यानी कि 1.4 का मतलब है एक चालक दिया हुआ है उसका क्या है? व्यास है। कितना व्यास है। और 7 क्या है? कोर। कितनी कोर है उस केबल के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम चालक की चालकता कितनी होती है। तो एल्युमिनियम चालक की चालकता है, अपन सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, ये चालकता का सूत्र होता है चालकता चालकता बराबर विशिष्ट प्रतिरोध रो। यानी कि इसका क्या होता है? उल्टा होता है। चालकता और प्रतिरोध का सिस्टम क्या होता है? हमेशा उल्टा होता है। तो एल्युमिनियम की जो विशिष्ट प्रतिरोध है वो होता है 2.7 × 10⁻⁸। हम इसका सोल्यूशन करेंगे तो ये आ जाएगा 37 महू, क्योंकि चालकता का मात्रा होता है महू प्रति मीटर। यानी कि जो विशिष्ट चालकता होती है उसका मात्रा क्या होता है? महू प्रति मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 37। तो अपना ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 35। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। यानी कि बराबर में दिया हुआ है 35 या 37 लगभग, इसलिए हम 35 मान लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
केबल की अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए धारा रेटिंग कारक क्या है? जो केबल की है अतिरिक्त धारा सुरक्षा है, उसका जो रेटिंग है, उसका फैक्टर है, वो कारक क्या है, तो वो आपको बताना है। तो उसका रेटिंग जो फैक्टर है वो ऑप्शन होगा 081, यानी कि हमको केबल की उसके क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 081 से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत केबल में उदासीन चालक का आकार भेद तार की तुलना में क्या होता है? तो भूमिगत केबल है उसमें भेद तार है, अर्थ तार है और न्यूट्रल तार है। तो न्यूट्रल तार का आकार कितना होता है? तो न्यूट्रल तार का आकार होता है भेद तार का आधा। कितना? भेद तार का आधा, क्योंकि इसमें न के बराबर करंट जाती है, इसलिए भेद तार का क्या होता है, आधा होता है। और अर्थिंग वाला होता है भेद तार का दुगना, क्योंकि उसमें क्या होता है, मोटा तार होने से दुगना हो जाएगा व्यास। तो क्या है, मोटा तार का प्रतिरोध क्या होता है, कम होता है, और विद्युत धारा अधिक से अधिक प्रवाहित होगी, क्योंकि लीकेज के समय झटका अपन को नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इस औजार का नाम क्या है? ये आपको औजार दिखाया गया है, इसका नाम है क्रिपिंग टूल। क्या नाम है इसका? क्रिपिंग टूल। यानी कि किसी वायर है उस पर अपन लग्स लगाते हैं अलग अलग, तो वो लग क्या होते हैं, जो मतलब कहीं पर अपन टर्मिनल कसने हैं नट बोल्ट छोटे पेच के द्वारा, तो वहाँ पर अपन को अच्छी सावधानी होती है, सुविधा अच्छी होती है। उससे क्या है, स्पार्किंग है, किसी प्रकार को बार बार तार को घुसकना लगना, इस प्रकार सिस्टम खत्म हो जाता है। तो वहाँ पर अपन इस टूल्स के द्वारा क्या करते हैं, उस वायर को दबा देते हैं। आगे दिखाया गया है माइक्रोमीटर का पैटर्न क्या है? ये आपको माइक्रोमीटर दिखाया गया है, तो इसका पैटर्न क्या है? तो इसमें ये क्या होता है, ये थिम्बल होता है, और ये क्या होता है, स्लिप होता है। क्या होता है? स्लिप बोलते हैं। इस पे क्या है, पैटर्न दिखाए गए हैं, और इस पैटर्न के द्वारा अपन क्या करते हैं, किसी भी मीटर की रीडिंग अपन वो करते हैं। और माइक्रोमीटर क्या है, ये बहुत निम्न से निम्न माप को भी, व्यास को अपन माप देते हैं, व्यास को माप देते हैं। यानी कि नट बोल्ट के द्वारा अपन क्या करते हैं, इसका सिद्धांत क्या होता है, नट बोल्ट का सिद्धांत होता है, जो नट और बोल्ट के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। अब इसका सोल्यूशन अपन करते हैं, तो देखो ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है सोल्यूशन का, स्लिप की रीडिंग, यानी स्लिप पे कितनी रीडिंग दिखाई गई है, प्लस थिम्बल का मान, थिम्बल पे कितनी रीडिंग दिखाई गई है, इनटू माइक्रोमीटर की परिशुद्धता। जो माइक्रोमीटर की परिशुद्धता है वो होती है 0.01। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि माइक्रोमीटर की परिशुद्धता कितनी होती है, तो माइक्रोमीटर की परिशुद्धता है 0.01। अगर हम इसका सोल्यूशन करें, देखो इसमें स्लिप की रीडिंग कितनी दिखी है, 4 है, और 4 देखो ये 4 दिखाई गई है आपको, और 4.5 मानेंगे अपन। ठीक है। उसके बाद में थिम्बल का मान कितना दिखाया गया है आपको, देखो ये थिम्बल है, थिम्बल 5 के साथ है, 1 मिनट, ये 5 है, देखो है ना, इसलिए 5, इसे हम सोल्व करेंगे तो 4.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4.55। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, वाहनों की बॉडी के सुधार हेतु सोल्डरिंग की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? जो वाहनों की बॉडी है उसमें सुधार के लिए हम कौन सी विधि का यूज करते हैं? तो उसमें करते हैं हम ज्वाला के साथ सोल्डरिंग। आपने देखा होगा वो जो सोल्डरिंग होती है उसमें क्या निकलती है, ज्वाला निकलती है, उसके साथ में सोल्डरिंग की जाती है, तो वो कौन सी होती है, वाहनों पर सोल्डरिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, गुथे हुए चालक का ठोस चालक की तुलना में लाभ क्या है? जो चालक गुथे हुए देखेंगे आपने, उसका लाभ क्या है ठोस चालक की तुलना में? तो क्या होते हैं, गुथे हुए चालक क्या होते हैं, अधिक लचीले होते हैं। क्या होते हैं, अधिक लचीले होते हैं गुथे हुए चालक, किसकी तुलना में, ठोस चालक की तुलना में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, 16 एम्पीयर केबल की धारा क्षमता क्या है यदि यह अधिक अतिरिक्त धारा द्वारा सुरक्षित है? तो अपन ने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, अधिक अतिरिक्त धारा क्या का मान कितना है, तो वो देखा था अपन 0.189। तो इसको हम 16 को 0.81 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 13 के लगभग आ जाएगा। तो यानी कि 13 उसकी क्या है, क्षमता है केबल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बिजली की मात्रा के लिए इकाई क्या है? जो विद्युत की मात्रा है उसकी इकाई क्या है, तो वो अपन को बताना है। तो वो क्या है, इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर IT। ठीक है, तो इसका क्या होगा, कूलम। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। सोल्डरिंग विधि का क्या नाम है, आपको ये सोल्डरिंग विधि दिखाई गई है, इसका नाम बताना है। तो आपको इसका नाम है सोल्डरिंग आयरन। आपने ये देखी भी होगी। इसमें ये क्या होता है, इसका स्टैंड होता है, इसमें इसको रख दिया जाता है, ये सोल्डरिंग बिट होती है आगे, ये सोल्डरिंग, ठीक है। तो इसका नाम है सोल्डरिंग आयरन, ठीक है। नेक्स्ट देते हैं, विद्युत भागबल ज्ञात करने के हेतु किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि विद्युत भागबल है, उसका मान हमेशा विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज ड्रॉप की क्या होता है, योग के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, केबल के पास के अतिरिक्त धारा सूचक के लिए धारा रेटिंग क्या है। आपने देखा होगा उस क्वेश्चन में अपन देखते केबल की अतिरिक्त धारा सूचक देख सकते थे, उसका फैक्टर देख सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पास की अतिरिक्त धारा सूचक, तो इसका राइट आंसर होगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 1.23 क्या, पास की अतिरिक्त धारा सुरक्षा के लिए रेटिंग, ये अपन को जरूर याद रखना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ठोस चालक की गुथे हुए चालक की तुलना में हानि क्या है। तो वो क्या होता है, कम लचीला होता है। क्या होता है, कम लचीला होता है। ठोस चालक का लचीला नहीं होता, जबकि गुथा हुआ चालक क्या होता है, लचीला होता है। हम उसको किसी भी दिशा में मोड़ करके इकट्ठा कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सोल्डरिंग विधि का नाम क्या है। आपको ये सोल्डरिंग विधि दिखाई गई है, इस सोल्डरिंग विधि का नाम बताना है आपको। तो इस सोल्डरिंग विधि का देखो, इस क्वेश्चन में थोड़ा मतलब सिस्टम उल्टा कर दिया। आपको ये विधि का नाम बता रहा है तो यह आना चाहिए सोल्डरिंग गन के साथ बिल्डिंग, क्योंकि आपको गन जैसा सिस्टम दिखाया गया है। क्योंकि ये आपको गन जैसी दिख रही है ना, जो हमको पकड़ रखी है, ये क्या गन है, और गन की तरह क्या कर रहे हैं अपन, सोल्डरिंग कर रहे हैं। लेकिन इस निम्मी वालों ने इसका क्या है, आंसर डी मान रखा है। क्या मान रखा है, तापमान नियंत्रण सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सोल्डरिंग में ठंडे सोल्डर दोष का क्या कारण है। तो इसमें क्या है, अपर्याप्त ऊष्मन। क्या होगा, अपर्याप्त ऊष्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्या होता है यदि वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ दिया जाए। यदि हम वोल्टमीटर को एमीटर की तरह जोड़ देते हैं तो क्या होगा, वो पाठ्यांक कम देगा। अगर वोल्टमीटर को एमीटर की तरह हम जोड़ देंगे वोल्टमीटर को, तो पाठ्यांक क्या देगा, कम देगा, क्योंकि वोल्टमीटर रेजिस्टेंस अधिक होता है, और अधिक होगा श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वो क्या करेगा, वो वोल्टेज ड्रॉप करेगा, और ड्रॉप करेगा तो वोल्टेज का क्या होगा, पाठ्यांक कम हो जाएगा, तो ये पाठ्यांक क्या करेगा, घट देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के हेतु उदाहरण क्या है। तो अधिक अतिरिक्त धारा सुरक्षा के हेतु उदाहरण है पुनः तार बांधने योग्य फ्यूज। यानी कि हम इसके क्या करते हैं, अगर फ्यूज जल जाता है तो उसको हम दोबारा बांध सकते हैं, ठीक है। अगला है, विस्तार लाइनों के लिए कौन सा कंडक्टर उपयोग करते हैं। जो आपने देखी होंगी ओवरहेड लाइन होती हैं, उनमें क्या करते हैं, वो होते हैं बेयर कंडक्टर। क्या होते हैं, जो नंगा तार होता है उसमें कौन सा तार होता है, ACSR, एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोल्ड, तो उसको हम बोलते हैं बेयर कंडक्टर। जिन पे क्या होता है, इंसुलेशन नहीं होता है, तो वो क्या बोलते हैं, बेयर कंडक्टर। ठीक है दोस्तों, आज अपने कंप्लीट क्वेश्चन हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास है वो अपन कल देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करना है, और क्लास अच्छी लगी है तो आपको लाइक जरूर करना है, क्योंकि इसी प्रकार के अगर आपको क्लास पानी है तो बेल आइकन जरूर बजाना है। ठीक है दोस्तों, ओके बाय।